अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा के अंदर स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इफ़ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट देखी थी जावा के अंदर। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का पहले से ही बेसिक सिंटेक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक सिंटेक्स के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है स्विच। स्विच टाइप करने के बाद हमने यहाँ पर इसके जो ब्रैकेट्स हैं, इसके पैरामीटर हैं, इसके अंदर हमने एक्सप्रेशन पास की है। एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है? एक्सप्रेशन हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आप कह सकते हैं, या कोई भी यूज़र नंबर इंटर करता है उसकी वैल्यू हो सकती है। वो हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ केसेस हैं। केसेस के अंदर हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बेसिकली केसेस के अंदर कह रहे हैं कि केस एक्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स हुआ तो हमारे पास यहाँ पर ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोड ब्लॉक। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट टाइप करना लाजमी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली इसका सिंटेक्स का पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई अगर y आ जाए, या आप कह सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर पास होकर हमारे पास अगर y आया तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ये केस एग्जीक्यूट होगा। इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। आप देख सकते हैं कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्रेक आएगा। इसका मतलब क्या है, ब्रेक भी यहाँ पर इसका पार्ट ऑफ सिंटेक्स है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर ना तो x है और ना ही y आए। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। जिस तरीके से हमने इस एल्स के अंदर एल्स एग्जीक्यूट हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अगर डिफ़ॉल्ट के अंदर कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक हुआ वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पर इसे समझते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। उसके बाद हम यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आइए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपनी पीपीटी स्लाइड्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीपीटी स्लाइड्स के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का एक पूरा फ्लो चार्ट क्रिएट हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा था कि हमारे पास स्विच का कीवर्ड था, उसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन थी। हम उसे एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट केसेस थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस फ्लो चार्ट के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एन तक केसेस है। इसका मतलब हम यहाँ पर जितने केसेस चाहें उतने केसेस ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी यूज़ हो रहा है। डिफ़ॉल्ट को आप ऐसे समझिए कि हमारे पास एल्स पार्ट है इसका। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं केस वन। केस वन के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास अगर केस वन ट्रू हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स आता है। हमने अपने जब सिंटेक्स में देखा था तो हमारे पास केस वन के अंदर एक्स आ रहा था। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स आ रहा है तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ये केस ट्रू होगा। केस ट्रू होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो रही थी, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेक का कीवर्ड भी यूज हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटमेंट आफ्टर स्विच। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रेस्ट ऑफ द कोड जो कि स्विच स्टेटमेंट से बाहर है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये केस फॉल्स हो जाता है तो इस केस में क्या आएगा, ये डायरेक्ट आएगा केस टू के पास। उसके पास चेक करेगा कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन में वैल्यू आ रही है वो केस टू से मैच कर रही है। अगर मैच करेगी वैल्यू तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इसी तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर केस थ्री चेक होगा, और इसी तरीके से एन केस चेक होंगे। एन केस से मुराद हम यहाँ पर जितने केसेस चाहें उतने केसेस दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी केस सेट ना हो। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। डिफ़ॉल्ट के अंदर सब हम इसे समझते हैं कि ये एल्स पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं हो रही है। डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो भी रेस्ट ऑफ द कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो हमने जान लिया स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। तो आइए इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं हम अपनी आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का जो हमने सिंटेक्स लिया था इसे कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। हम यहाँ पर यूज़र को कहेंगे कि आपने डे इंटर करना है। फॉर एग्जांपल यूज़र डे इंटर करता है 2, तो हम यहाँ पर क्या डिस्प्ले करवाएंगे, टुडे इज़
ट्यूसडे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेकंड डे क्या होता है, ट्यूसडे। इस तरीके से हम यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे स्विच स्टेटमेंट की मदद से। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पहले से ही इंपोर्ट किया हुआ है java.util.scanner। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इस स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, स्कैनर, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं inpt इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है, हम यहाँ पर स्कैनर के अंदर पास कर देते हैं सिंपल system.in। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। हम यहाँ पर कहते हैं system.out.println। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं println। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं प्लीज़ इंटर डे। हमारे पास यहाँ पर डे के अंदर बेसिकली क्या करेगा, नंबर इंटर करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो भी यहाँ पर यूज़र नंबर इंटर करेगा उसे एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं डे। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इन डे इक्वल्स टू, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, और उसके बाद अब हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इन का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर स्विच की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं स्विच, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सिंटैक्स के अंदर स्विच की स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। ठीक है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस स्विच की स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पर सिंपल एक्सप्रेशन पास करेंगे। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पर इस केस के अंदर हम यहाँ पर डे को चेक कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर इस केस के अंदर एक्सप्रेशन क्या है, डे। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर इसके अंदर डे को पास किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर कुछ केसेस हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले तो केस टाइप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं केस इक्वल्स टू, और हम यहाँ पर सबसे पहले तो केस ले लेते हैं 1। ठीक है, और केस 1 के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसकी हम यहाँ पर कह देते हैं system.out.println। हम यहाँ पर सिंपल इसे यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल इसे कॉपी करते हैं और नीचे से कर देते हैं पेस्ट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं मंडे, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे क्या होता है, मंडे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इस सेंटेक्स के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर ब्रेक की स्टेटमेंट भी यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रेक की स्टेटमेंट को किया है कॉपी, और नीचे से कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट केस क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर इस केस को कर लेते हैं कॉपी, और नीचे जल्दी से कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से ऐसे पेस्ट करते कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने 7 केसेस क्रिएट कर लिए। सबसे पहले मेरा केस है केस 1, जिसके अंदर अगर यूज़र 1 इंटर करेगा तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा मंडे। सेकंड केस अगर हमारे पास यूज़र 2 इंटर करेगा, इसका मतलब है सेकंड केस एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर। इस केस के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूट होगा ट्यूसडे। फिर इसी तरीके थर्ड में होगा वेडनेसडे, फिर फोर्थ में होगा थर्सडे, इसी तरीके से फिफ्थ में होगा फ्राइडे, सिक्स्थ में होगा सैटरडे, और सेवन्थ में होगा संडे। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर यूज़र 1 से लेकर 7 के दरमियान में कोई भी वैल्यू इंटर ना करे, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा डिफ़ॉल्ट। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर हमारे इस सेंटेक्स के अंदर डिफ़ॉल्ट भी यूज़ हो रहा है। तो इस डिफ़ॉल्ट का बेसिकली पर्पज़ ही यही है कि अगर आपके पास यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन या कोई भी वैल्यू आ रही है वो इन केसेस से मैच ना करे, तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था कि हम डिफ़ॉल्ट को यूज़ करते हैं एज अ एल्स पार्ट। जिस तरीके से हमने इफ एल्स के अंदर एल्स पार्ट यूज़ किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट को यूज़ करते हैं एल्स के तौर पे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे से करते हैं कॉपी, और नीचे से कर देते हैं पेस्ट, और इसके बाद यहाँ पर हम कह देते हैं डे आउट ऑफ रेंज। ठीक है, डे आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास यहाँ पर 1 से 7 के दरमियान में अगर नंबर ना हुआ तो हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, उसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी डे आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो आइए सबसे पहला काम ये करते हैं, हम यहाँ पर इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमसे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर डे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कोई भी डे इंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इंटर करते हैं 3। तो जैसे हमने यहाँ पर इंटर प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस केस के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है वेडनेसडे। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर वेडनेसडे एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली केसेस वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, डे। डे का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज आ रही है इंटीजर टाइप की। ठीक है, हमने यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इंटर किया है 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर ना तो फर्स्ट केस रन होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि अगर डे 1 हुआ तो इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। इसी तरीके से ना ही सेकंड केस
एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारे पास सेकंड केस के अंदर क्या है 2, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर थर्ड केस एग्जीक्यूट होगा। थर्ड केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर मैसेज में क्या डिस्प्ले हो रहा है, वेडनेसडे। तो फ्रेंड बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो भी यूजर नंबर इंटर कर रहा है वो सबसे पहले एक ही केस से मैच हो रहा है। सबसे पहले केस 1 से मैच होगा, क्या वो जो यूजर नंबर इंटर कर रहा है क्या वो जो केस 1 है उससे मैच कर रहा है, नहीं। केस 2 से मैच कर रहा है, नहीं। केस 3 से मैच कर रहा है, जी हाँ। हमारे पास यहाँ पर जब केस 3 से मैच करेगा तो हमारे पास यहाँ पर जो भी इसकी बॉडी की स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, या आप कह सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ब्रेक हो जा रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट केसेस और डिफॉल्ट की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ना हो। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ब्रेक का यूज ही इसी वजह से होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो बाकी केसेस हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा है ब्रेक का। और इस अगर आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसे एक और मरतबा रन करें, ठीक है, एक और मरतबा रन करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी डे इंटर कर देते हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर डे की रेंज है 1 से लेकर 7 के दरम्यान में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डे इंटर कर देते हैं 8। हमें मालूम है कि ये आउट ऑफ रेंज है। जैसे हमने यहाँ पर इंटर प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले डे आउट ऑफ रेंज किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, आइए समझते हैं इसे भी। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले स्विच की स्टेटमेंट जिसमें डे आ रहे हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट केस में केस 1, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 आया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हमारे पास इस केस के अंदर ना तो 1 है, ना ही 2 है, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7। इस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर 7 से आगे या 7 की रेंज से बाहर होंगे वैल्यूज, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 8, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की बॉडी की स्टेटमेंट में क्या डे आउट ऑफ रेंज। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये तमाम मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर ब्रेक यूज़ नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सबसे एंड में यूज़ हो रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉर एग्जांपल कोई टॉप पर होता तो इस केस में क्या होता, अगर हम यहाँ पर ब्रेक यूज़ ना करते तो सेकंड केस को भी एग्जीक्यूट करता या सेकंड केस को भी चलाता, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से तमाम केसेस वर्क करते। लेकिन हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सबसे एंड में टाइप हुआ है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सबसे एंड में चेक होता है। क्योंकि आपको तो मालूम है कि जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक होती है, और अगर इसकी कंडीशन मैच नहीं होती तो सबसे एंड में एल्स एग्जीक्यूट होता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी सबसे एंड में एग्जीक्यूट होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, और आपका स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।